हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेट हब। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन। फाइनाइट ऑटोमेटा नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपका DFA हो। मतलब अगर हम कभी भी बात करेंगे कि आपका फाइनाइट ऑटोमेटा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो DFA है, लेकिन इस कंसेप्ट के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर वो फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन बोल रहा है तो वो कंपल्सरी नहीं है कि उसने DFA से ही रेगुलर एक्सप्रेशन पूछा हो सकता है उसने NFA के थ्रू या एप्सिलॉन NFA के थ्रू भी आपसे रेगुलर एक्सप्रेशन पूछा हो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम तीनों तरह के एग्जाम्पल्स लेंगे। तीनों एग्जाम्पल्स में हम दो पार्ट में ये वीडियो बनाई है मैंने। एक पार्ट में हम NFAs के देखेंगे, एक पार्ट में हम DFA और एप्सिलॉन NFA की कन्वर्जन्स देखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन उनके इक्विवेलेंट कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आपको एग्जांपल्स लेने की बजाय कुछ बेसिक्स बताती हूँ। बेसिक ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या हम किस तरह से उनको एक्सप्रेशंस को पहले हमें ना डायरेक्टली आपको जो क्वेश्चन गिवन है यानी कि जो ऑटोमेटा गिवन है उसको एक्सप्रेशन में नहीं कन्वर्ट करना, पहले उसके एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, देन हम उसका क्या करेंगे, फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि अगर आप वो लेंथी सा आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हो तो आप पहले उसका पूरे का एक्सप्रेशन लिखो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको मैंने रेगुलर एक्सप्रेशंस के बताए थे उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए हुए हैं। आप उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप पहले एक्सप्रेशन पूरा लिखो देन उसके ऊपर मिनिमाइजेशन परफॉर्म करो, या पहले से ही आपके डायग्राम को आप पहले अच्छे से कंसंट्रेट होकर उसे देख लो कि हाँ इसमें ये चीज़ें मिनिमाइज हो रही है, देन उसका एक्सप्रेशन लिखो। दोनों ही मेथड्स हैं। तो एक्सप्रेशन हमने कैसे लिखने हैं वो हम देखते हैं आज। तो पहले उससे पहले हम कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस देख लेते हैं कि क्या होते हैं बेसिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ जिनके लिए हमें इक्विवेलेंट किस तरह से लिखना होता है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, मतलब हम कुछ पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं किस तरह के पॉसिबल हमें डायग्राम्स मिल सकते हैं, ऑटोमेटास मिल सकते हैं। एक क्या है, फाइनल स्टेट आपको मल्टीपल मिले, अलग अलग इनपुट सिंबल से आप क्या कर रहे हो, फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हो। तो वहाँ क्या हुआ, वो कुछ इस तरह से हो सकता है, आपको कुछ इस तरह का डायग्राम मिले कि आप अलग अलग इनपुट से अलग अलग फाइनल स्टेट्स पर पहुंच रहे हो। तो इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है सिंगल फाइनल स्टेट में। और सिंगल फाइनल स्टेट में हमने जब एप्सिलॉन NFAs देखे थे, जो रेगुलर एक्सप्रेशन को जो हमने एप्सिलॉन NFAs के टाइम में कंस्ट्रक्शंस देखे थे उसमें हमने क्या किया था, इन फाइनल स्टेट्स को मर्ज की थी यूजिंग एप्सिलॉन मूव ना। तो ये मल्टीपल फाइनल स्टेट ना रख के हम इसको कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह से कि हमारे पास सिंगल फाइनल स्टेट आ जाए। तो ये क्या होगा, ये ट्रांजिशंस तो एज इट इज रहेंगी A, B एंड C की। इसके बाद ये फाइनल्स ना होके सारी सिंगल फाइनल स्टेट से कनेक्ट कैसे होंगी, यूजिंग एप्सिलॉन मूव। ये हम एप्सिलॉन एक्सप्रेशन जो हमने किए थे, एप्सिलॉन NFA जब हमने कंस्ट्रक्ट किए थे रेगुलर एक्सप्रेशन से, ये उस टाइम हमने क्लियर देख लिया था कि ये हमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जब आपके पास मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं तो उसको सिंगल फाइनल स्टेट में हमें कन्वर्ट करना है, देन आपको एक्सप्रेशन लिखना है। डजंट मैटर, एप्सिलॉन मूव लगाने से आपका कोई डिफरेंस नहीं आया। आप अगर देखना चाहो तो देखो ये क्या है, A डॉट एप्सिलॉन, मतलब A फॉलोड बाय एप्सिलॉन है। तो A डॉट एप्सिलॉन इज व्हाट, सिंपली A ही तो है। अगर आप इसको डिफरेंट तरीके से भी देखना चाहो, इसी का एक और पॉसिबिलिटी, नॉर्मली यही कंसेप्ट है, एक और पॉसिबिलिटी में वो आपको क्या दे सकता है, इस तरीके से Q नॉट से A, B एंड C इनपुट देने पे आप कहाँ पहुँच रहे हो, फाइनल स्टेट पे पहुँच रहे हो। तो ये भी सेम यही चीज़ है। एक है कि आप एप्सिलॉन मूव लगा के उसको, अगर जब आप एप्सिलॉन NFA में देख रहे हो तो उस टाइम पे आप एप्सिलॉन मूव लगा के करो, ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। इसी चीज़ सेम यही कंसेप्ट है, यहाँ भी क्या है, आइदर A और B और C दे के आप कहाँ फाइनल स्टेट पे पहुँच रहे हो। क्यों? क्योंकि इंडायरेक्टली क्या, B डॉट एप्सिलॉन जो कि क्या है B, C डॉट एप्सिलॉन क्या है C, तो आइदर A आइदर B आइदर C दे के आप पहुँच रहे हो। जब मल्टीपल फाइनल स्टेट्स आपको गिवन हो तो उस टाइम पे आपको इस तरह से करना है, देन फर्दर ये फाइनली कन्वर्ट होके इसमें बन जाएगा। जब इस तरह से बन जाएगा, क्यों? क्योंकि A डॉट एप्सिलॉन इंडायरेक्टली क्या बनेगा आपका A, B डॉट एप्सिलॉन B, C डॉट एप्सिलॉन C, तो ये A, B एंड C बना। ये आप इसमें कन्वर्ट कर लो, या आपको डायरेक्टली सेकंड पॉसिबिलिटी इस तरह से मिल सकती है, इसलिए मैंने इसको सेकंड पॉइंट में लिखा है। अगर इस तरह से मिलती है तो इसको हम फर्दर क्या लिखेंगे,
क्यू नॉट आइदर ए और बी और सी। जब आइदर और की कंसेप्ट आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम इसे रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और हम यहाँ का फाइनल स्टेट पहुँचे। मतलब आइदर ए देने पे और बी देने पे और सी देने पे मैं फाइनल स्टेट पे पहुँच रही हूँ। इन तीनों में से कोई सिंगल इनपुट भी मिलता है मुझे तो मैं किस पे पहुँच रही हूँ, फाइनल स्टेट पे पहुँच रही हूँ। ठीक है, अगर इसी को हम ट्रांजिशन के टर्म में लिखते हैं ना, यहाँ तो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में हमें कन्वर्ट करना है इसलिए मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिखा है। अगर हम ट्रांजिशन के टर्म में लिखते तो ए कॉमा बी कॉमा सी लिखते। ये हमने डीएफए में अच्छे से क्लियर किया है, ए कॉमा बी कॉमा सी, और ए बी सी का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अगर हम नॉर्मली ट्रांजिशन लिखते तो ए कॉमा बी कॉमा सी होता है, लेकिन जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो वो क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें हमारा ए डॉट बी अकर हो रहा हो, ताकि क्लियर डिफरेंस हो जाए ए प्लस बी और ए डॉट बी में क्या डिफरेंस है। ए डॉट बी बेसिकली ए बी है डायरेक्ट, तो कुछ इस तरह का डायग्राम होगा उसके लिए, क्यू नॉट ए एंड देन बी, और यहाँ से आप क्या पहुँच रहे हो, फाइनल स्टेट पे। यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ ए देने पे या सिर्फ बी देने पे आप फाइनल पे पहुँच रहे थे। अगर हम एक बार सी को हटा दें, क्योंकि मैंने यहाँ दो ही इनपुट्स लिए हैं ए और बी, सी हटा दूँ तो यहाँ क्या आइदर ए और बी देने पे आप कौन से स्टेट पे पहुँच रहे थे, फाइनल। लेकिन यहाँ क्या है, ए के बाद बी देने पे ही आप फाइनल पे पहुँचोगे। इट मीन्स व्हाट, ए फॉलोड बाय बी है, ए आइदर बी नहीं है, तो इसका इक्विवेलेंट जब आप ड्रॉ करोगे तो वो होगा क्यू नॉट ए डॉट बी लिखो या ए बी लिख दो डायरेक्टली, एक ही चीज़ है। ये है आपका इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस। यहाँ ए फॉलो आउट बाय बी है, ए के बाद बी आना कंपलसरी है तभी आप फाइनल पहुँचोगे। यहाँ आइदर ए और बी आए तो भी आप फाइनल पे पहुँच रहे थे। ठीक है, अगर आपको कोई लूप वाला मिल जाता है तो उस केस में आप एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, तो ऑब्वियसली मैंने आपको लूप के केस में बताया था कि वो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्लीन क्लोजर की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अगर उससे पहले कोई कंपल्सरी वगैरह नहीं मिल रहा, वो हम देखेंगे जब हम ड्रॉ करेंगे, बट नॉर्मली वो क्या होता है, क्लीन क्लोजर की पॉसिबिलिटी बनती है। देन बी फाइनल स्टेट, लेट्स अज्यूम इस पे हमें सी के लिए एक ट्रांजिशन मिली है सेल्फ लूप की। अब ये सी की पॉसिबिलिटी क्या है, देखो सी सेल्फ लूप है, अगर नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इट मीन्स व्हाट, एप्सिलॉन नहीं अगर हो रहा है, एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी। सिंगल भी हो सकता है सी, डबल सी, ट्रिपल सी, 4 सीज 5 सीज, ऐसा करके मल्टीपल सीज भी अकर हो सकते हैं। इट मीन्स यहाँ एप्सिलॉन से लेके इनफाइनाइट तक की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यहाँ जो हमारा कन्वर्ट होकर एक्सप्रेशन जो बनेगा ना, यहाँ हम बेसिकली इनडायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन ही बना रहे हैं। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन में बस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी आया है, ये तीनों बेसिकली एक ही चीज़ है। यहाँ से क्या आया, ए बी आया। इसके लिए हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो क्या है, ए कंपल्सरी है, सी बी भी कंपल्सरी है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बीच में, सी स्टार। क्यों, सी रिपीटिशन में है और जीरो से लेके इनफाइनाइट की अक्रेंस है, और वो चीज़ क्या होती है, हमारी क्लीन क्लोजर होती है। जब मैंने बेसिक कंसेप्ट में इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया है, बेसिक ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, उसमें मैंने क्लीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर दोनों समझाए हैं, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं कि ये सी स्टार का क्या मतलब है। तो इस तरह से हमारा ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा इस ऑटोमेटा के लिए। एक और पॉसिबिलिटी, लास्ट पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं हम। बेसिकली कुछ इस तरह के डायग्राम मिलेंगे आपको, इस तरह से उनके एक्सप्रेशंस बनाने हैं। ये डायग्राम बनाने की नहीं है, डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखने हैं। मैंने तो आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे डायग्राम के साथ वो एक्सप्रेशन लिखे हैं। फर्दर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम वहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्पल एक्सप्रेशन ही बनाएंगे। अगर आपको सेल्फ लूप ना मिलके कोई रिवर्स टाइप का लूप मिलता है, लाइक दैट, क्यू नॉट पे आने के लिए आपको कोई रिवर्स लूप मिलता है, लेट्स अज्यूम इट्स अ फाइनल स्टेट। यहाँ ए के लिए ट्रांजिशन है, यहाँ बी के लिए। हमें जब रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना होता है ना, तो हमें हमेशा किस चीज़ पे ध्यान देना होता है कि हम फाइनल स्टेट पे पहुँच कैसे रहे हैं, वो चीज़ तो आपकी आएगी ही। प्लस क्यों, क्योंकि फाइनल स्टेट पे एक ये तरीका है पहुँचने का, और क्या है, वापस जाके आप रिवर्स में आ रहे हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसके दो डायग्राम्स बनेंगे। अगर आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप डायग्राम के थ्रू करो
तो यहाँ इसके दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। एक, आप क्यू नॉट पे सेल्फ लूप ले लो, तो क्यू नॉट पे सेल्फ लूप क्या बनेगा, ए फॉलोड बाय बी। तो अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊँ तो ये क्या होगा, ए फॉलोड बाय बी। इस तरह से हमारे पास क्या आ रहा है, एक लूप इस तरह से आ रहा है, ए के बाद बी वाला, ठीक है। तो ए फॉलोड बाय, इसलिए मैंने कॉमा नहीं लगाया है, ध्यान से देखना। ए कॉमा बी का मतलब होता है आइदर ए और बी देने पे, लेकिन ए के बाद बी देने पे मैं वापस आ रही हूँ, तो ए फॉलोड बाय बी, यानी कि ए बी डायरेक्टली आएगा। देन ये ए तो ऑब्वियसली फाइनल स्टेट पे आप सिंगल ए से पहुँच रहे हो, तो ये भी रहेगा। एक डायग्राम आपका ये बनता है, या दूसरा डायग्राम आप ड्रॉ करना चाहो तो उसमें आप फाइनल स्टेट पे दे दो। फाइनल स्टेट पे आप कैसे पहुंच रहे हो, बी के बाद ए आने पे, मतलब ए का आपको किस तरह से मिल रहा है, कुछ इस तरह से ट्रांजिशन मिल रही है जिसमें बी और यहाँ ए मिल रहा है। तो हमारा, अगर आप इनिशियल स्टेट पे ना देके फाइनल स्टेट पे देना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ए से तो आप फाइनल पे पहुंच ही रहे हो, और फाइनल पे दूसरा तरीका पहुंचने क्या है, बी के बाद ए आने पे, यानी कि बी ए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं आपकी, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ए बी स्टार ए, एंड यहाँ से ए बी ए स्टार। तो आपको मैंने जब रेगुलर एक्सप्रेशन के बेसिक्स बताए थे उसमें मैंने आपको ए देन ए बी और ए देन बी ए, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे। तो ये बेसिकली आपकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस तरह के कुछ आपको ऑटोमेटाज मिलेंगे, आइदर आप उसका ऑटोमेटा ड्रॉ करके एक्सप्रेशन लिखो, या डायरेक्टली आपको अगर वहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ से क्या एक्सप्रेशन बन रहा है तो आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख दो, क्योंकि एनी हाउ एट लास्ट हमें क्या मतलब है, रेगुलर एक्सप्रेशन से ही तो मतलब है। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हमारे न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। आज की वीडियो में हम NFAs लेते हैं, कुछ NFAs ले लेंगे और उनको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं उनके रेगुलर एक्सप्रेशन में। ओके, तो फाइनाइट ऑटोमेटा थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आज हमने NFA लिए हैं, NFAs को हम कैसे उनके रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ये, जिसमें कुछ इस तरह का डायग्राम हमें मिला हुआ है। अब हमने ये वाली पॉसिबिलिटी अभी जस्ट बेसिक कंसेप्ट में देखी है, ये वाली बेसिक कंसेप्ट में देखी, तो इससे हमें क्या पता चला, ये ए सी एंड डी, आइदर ए आइदर सी आइदर डी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए प्लस सी प्लस डी मिलेगा। ये जस्ट अभी हमने बेसिक कंसेप्ट देखा है। ये सेल्फ लूप है किसका, ए बी का। ए कॉमा बी नहीं है, अगर ये ए कॉमा बी होता तो ए प्लस बी का स्टार बनता, लेकिन ये ए बी है, ए फॉलोड बाय बी, तो ए बी का स्टार बनेगा। ओके, और यहाँ से हमारे पास क्या है, ए के बाद ए और बी के बाद बी, मतलब ये क्या बन रहा है, ए फॉलोड बाय ए, और ये क्या बन रहा है, बी फॉलोड बाय बी। आइदर आप यहाँ से डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखूँ, जिन्हें डायरेक्ट एक्सप्रेशंस लिखने हैं उनके लिए, यहाँ से ये क्या है, ए इस Q3 पे पहुंचने के चांस आपके पास क्या है, Q3, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। Q3 पे आने के पास आपकी दो पॉसिबिलिटीज है, क्या, यहाँ से देखो, एक तो ये बनेगा हमारा क्या, ए, जैसे हमने अभी ए बी का दिया था तो वो क्या बना था, ए बी बना था, ए फॉलोड बाय बी। यहाँ क्या है, ए फॉलोड बाय ए, तो एक ट्रांजिशन हमें क्या मिली, ए, और ये वाला क्या है, बी फॉलोड बाय बी। तो Q3 पे पहुंचने के दो चांसेस हैं, आइदर ए प्लस बी। ओके, देन इस पे सेल्फ लूप किसका है, ए बी का होल स्टार। क्यों, क्योंकि आइदर जीरो टाइम अकरेंस, सेल्फ लूप है, सेल्फ लूप के टाइम में मैंने क्या बोला, क्लीन क्लोजर बनने की पॉसिबिलिटी होती है। क्लीन क्लोजर में क्या हो सकता है, वो जीरो टाइम अकर हो, यानी कि एक्सेलेंट, हो सकता है 1 टाइम हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, तो वो क्या हुआ, क्लीन क्लोजर बना, तो ए बी का होल स्टार। देन फाइनल स्टेट में पहुंचने के क्या क्या तरीके हैं, ये इसके आगे आएगा, स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख देती हूँ। तो यहाँ क्या है, ए आइदर सी और डी, आइदर ए और सी और डी, तो ये क्या हुआ, ए प्लस सी प्लस डी। ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया कन्वर्ट करने का। जिन्हें डायरेक्टली डायग्राम शो दिख रहा है, उस डायरेक्ट, अगर डायग्राम से डायरेक्टली कन्वर्ट करना आप लोगों को आता है तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड स्टेप, अगर आप इनिशियल स्टेज में अभी स्टडी करने के, तो उस केस में आप क्या करो, इसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो थोड़ा शॉर्ट वे में, कि इसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पॉसिबिलिटीज़ बताई थी, उसके अकॉर्डिंग इसको मिनिमाइज़ करो। तो मैं अगर इसको मिनिमाइज़ करूँ तो क्या, यहाँ क्या क्या बनेगा, Q0 से Q3 पे आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है डबल ए फॉलोड बाय ए, और दूसरी क्या है, बी फॉलोड बाय बी। देन सेल्फ लूप है ए बी का,
और उसके बाद फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए क्या है, आइदर ए और सी और डी, तो ए प्लस सी प्लस डी, ये बन गया। ठीक है, ये हमारा इसके कंपेयर में थोड़ा शॉर्ट डायग्राम बना। इस चीज़ को भी मैं अगर मिनिमाइज करूँ, इसको आइदर और ही तो बन रहा है यहाँ पे भी, आइदर ए और बी, तो ये चीज़ हमारी फाइनली एट लास्ट क्या बनेगी, क्यू नॉट, ये क्या बनेगा, ए प्लस बी। इससे आप कहाँ पहुँच रहे हो, Q3 पे। ये वाले स्टेट्स हमारी हट चुकी हैं। सेल्फ लूप किसका है, ए बी का। देन आपको क्या मिल रहा है, ए प्लस सी प्लस डी, और कहाँ पहुँच रहे हो, फाइनल स्टेट। तो यहाँ आपको ऑलमोस्ट पूरा एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसको फाइनल एक्सप्रेशन के टर्म में लिखना है, तो यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिला, डबल ए प्लस डबल बी, ए बी का होल स्टार, देन ए प्लस सी प्लस डी, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। डायरेक्टली आप करो तो भी देखो आपको ये एक्सप्रेशन मिला। स्टेप बाय स्टेप अगर आप कर रहे हो, आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए कोई भी, फाइनल आपको आंसर, आपके पास टाइम है। गेट में 3 आवर्स मिलते हैं और 3 आवर्स सफिशिएंट है, आप किसी क्वेश्चन को डीपली भी करना चाहो तो भी। तो उस केस में आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर लो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, या आपको अगर अच्छे से समझ आए हुए तो आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन लिख दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी, नाउ सी। यहाँ मैंने ये जस्ट ये जो एग्जांपल लिया ना, ये इसको और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिया था। यहाँ क्या था, ए बी डायरेक्टली, यानी कि ए फॉलोड बाय बी था। ए कॉमा बी का मतलब जस्ट अभी जैसे मैंने ए प्लस बी प्लस सी के लिए बताया, तो वहाँ क्या बताया था, ए कॉमा बी कॉमा सी था। तो ये कॉमा बी का मतलब क्या है, आइदर ए और बी। ओके, इसको मैं चाहूँ ना, ये जो डबल ए डबल बी लिखा है, अभी तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने थे, दैट्स वाई मैं प्लस और डॉट का यूज़ कर रही हूँ। अगर हम इसको नॉर्मली ट्रांजिशन देते तो ये ट्रांजिशन क्या बनती, डबल ए कॉमा डबल बी, आइदर डबल ए से और डबल बी से आप पहुँच रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती। तो इस क्वेश्चन में आपका ए कॉमा बी है, तो ए प्लस बी बनेगा। तो इसका मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखूं क्योंकि इसमें मिनिमाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं। देखो ये बस ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आप जस्ट अभी देख चुके हो ए प्लस बी क्या है। तो इसका जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगी तो एक्सप्रेशन क्या है, देखो क्यू नॉट से क्यू वन पे पहुंचने के लिए ए प्लस बी, देन सेल्फ लूप है सी का, सी स्टार, एट लास्ट क्या मिलेगा, 1 ए। तो यहाँ आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी में से कुछ आए, ए आए या बी आए, सी आए या ना आए, क्यों, सी स्टार है। देन एंडिंग विद ए कंपल्सरी है। कभी कभी वो आपसे इस तरह से एक्सप्रेशन आते हैं कि लैंग्वेज भी पूछे ना, तो यहाँ कुछ इस तरह का मिलेगा, स्ट्रिंग एंडिंग विद ए, दिस फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज विच इज एंडिंग विद ए और एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग विच इज एंडिंग विद ए। इस तरह के एक्सप्रेशन भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो ये आपको हो गया इस डायग्राम के लिए। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए अच्छे से। ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से, यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, लूप मिल रहा है। जस्ट मैंने बेसिक कंसेप्ट में आपको लूप भी बताया था, तो आइदर इस लूप को इस पे ले जाओ या इस पे ले जाओ, वो आपकी मर्जी है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो अगर मैं इसका एक्सप्रेशन देखूँ, इसको कन्वर्ट करूँ और इसका एक्सप्रेशन देखूँ, तो लेट्स से मैं इसका जो सेल्फ लूप है वो किस पे बना रही हूँ, क्यू नॉट पे बना रही हूँ। ओके, क्यों, तो क्यू नॉट पे आने के लिए, वापस आने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए फॉलोड बाय बी। तो क्यू नॉट पे मैंने सेल्फ लूप बना दिया ए बी का। अगर आप क्यू वन पे बनाते ना तो वो बी फॉलोड बाय ए बनता। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी के बाद ए आने पे आप क्यू वन पे आ रहे हो। देन क्यू वन पे पहुंचने के लिए आपको ए चाहिए और उसके बाद आपको क्या चाहिए, बी चाहिए फाइनल स्टेप पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ से क्या मिला आपको, ए बी स्टार, ए बी स्टार सेल्फ लूप है, देन ए बी, ए फॉलोड बाय बी है, ए कॉमा बी नहीं है, ए के बाद बी। बेसिक में हमने जो ए के बाद ई किया था तो वहाँ क्या किया था, ए बी बना था। सिमिलरली ये क्या बना है, ए बी। तो ए बी स्टार ए बी, ये हमारा एक्सप्रेशन है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट और एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन में हमने सेम ऐसा ही है, बस एक मैंने लूप और इंक्लूड किया है। तो इस लूप से हमारे पास ऐसा नहीं है कि सेम बनेगा, डिफरेंस आएगा। इस लूप को भी इंक्लूड करके चलना है। तो इस टाइम जो हमारा सेल्फ लूप बनेगा, मैं सेम क्यू नॉट पे ही सेल्फ लूप लेती हूँ, लेकिन वो क्यू नॉट का जो सेल्फ लूप बनेगा वो सिर्फ ए बी का नहीं बनेगा। हो सकता है बीच में सी अकर हुआ हो, हमें नहीं पता ना कि सेल्फ लूप है, हो सकता है ना भी अकर हुआ है, लेकिन हो सकता है अकर हो।
जब इस तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है, इट मीन सेल्फ लूप अवेलेबल तो वो क्या है, क्लीन क्लोजर बन रहा है हमारा। तो यहाँ से जब हम रिवर्स आएंगे तो क्या होगा, ए सी स्टार बी, ये बनेगा हमारा सेल्फ लूप, ए सी स्टार बी। यहाँ हमारे पास ए के बाद बी था, बीच में कोई लूप नहीं था, लेकिन यहाँ एक हमें सेल्फ लूप मिला है। सेल्फ लूप है तो हो सकता है ना भी अकर हो, लेकिन हो सकता है अकर हो जाए। उस केस में मान लो ए के बीच में ही सी अकर हुआ तो वो हम स्किप तो नहीं कर सकते ना। दैट्स वाई ए सी स्टार, ऑब्वियसली सी स्टार है तो नहीं अकर हुआ तो एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए डॉट एप्सिलॉन डॉट बी, यही तो बनेगा। तो वो तो ऑब्वियसली ए भी बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ए के बाद सी अकर हो गया तो वो हमें ए सी बी बनाना ही है ना। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इस लूप को कभी भी स्किप नहीं करेंगे, इसे भी साथ लेके चलना है। तो ए सी स्टार बी देन ए एंड देन ये सेल्फ लूप तो हमें रखना ही है। जो गिवन ट्रांजिशंस है ना उन्हें स्किप नहीं करना है आपको, जो रिवर्स लूप और इस तरह के लूप बन रहे हैं ना उनको मिनिमाइज करके आपको हटाना है। तो हमने क्या मिनिमाइज किया, ये वाला वापस क्यू नोट पे आने वाले लूप को मिनिमाइज किया है। ओके, ये हो गया एंड देन फाइनल स्टेट। तो हमें यहाँ से फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन मिला वो क्या मिला, इस स्टेट पे पहुँचने के लिए क्या है, ए सी स्टार बी, ओके, देन ए सी स्टार ए, ये हमारा एक्सप्रेशन है इस गिवन ऑटोमेटा के लिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, हमने दोनों पे लूप लिए हैं। अब यहाँ और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ क्वेश्चन है ऑलमोस्ट यही है, मैंने शॉर्ट डिफरेंस किए हैं ताकि जब एग्जाम में आप ये चीज़ें आए ना तो वहाँ क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्यू नॉट पे एक तो पहुँचने का तरीका क्या है, उसका सेल्फ लूप है, दूसरा बी के बाद सी स्टार और ए है। और सेम स्टेट पे जब हमें मोर देन वन पॉसिबिलिटी मिलती हैं तो वहाँ क्या बनता है, आइदर और बनता है ना। सेम स्टेट पे जैसे कि इस प्रीवियस में था, हम क्या बोल रहे थे, इस सेम स्टेट पे डबल ए या डबल बी से पहुँच रहे थे ना, तो डबल ए प्लस डबल बी लगाया था हमने। सेम वैसे यहाँ पे सिर्फ ए के स्टार से भी पहुँच रहे हैं या बी सी स्टार ए से भी पहुँच रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा डायग्राम बनेगा इसका वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्यू नॉट सेल्फ लूप तो हमें स्किप करना ही नहीं है। ये रिवर्स लूप हम ट्राई करेंगे तो क्या बनेगा, बी सी स्टार ए। तो एक और लूप इस पर क्या आ जाएगा, बी सी स्टार ए। देन बी देने पे आप किस पे पहुँच रहे हो, Q1 पे, इसका अपना सेल्फ लूप है एंड देन ए से फाइनल स्टेट। तो हमारे पास यहाँ से क्या एक्सप्रेशन बना, Q नॉट पे पहुँचने की इस बार क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। Q नॉट पे पहुँचने की दो पॉसिबिलिटी हैं, तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ किसके आएंगी, प्लस में आएंगी। तो ए, या तो ए देने से आप Q नॉट पे पहुँच रहे हो, प्लस क्या देने पे, बी सी स्टार ए देने पे आप किस पे पहुँच रहे हो, Q नॉट पे पहुँच रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बन रहा है, बी सी स्टार ए। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा इस गिवन एनएफए के लिए। तो ये कुछ हमने पॉसिबल एनएफएस के इक्विवेलेंट वो बनाए हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाए हैं। तो आप सबसे पहले तो आप ये बेसिक जो मैंने बताया ना, बेसिक एक्सप्रेशंस, ये अगर आपको याद रहेंगे ना तो आगे आपको एक्सप्रेशन मतलब ये गिवन ऑटोमेटा से एक्सप्रेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ये बेसिक एक्सप्रेशंस ध्यान रखना, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप समझोगे ना तो ये आपको खुद ही समझ आ जाएंगे इजीली कि ये क्या है। तो इस पार्ट में हमने एनएफएस को कन्वर्ट किया। नेक्स्ट पार्ट में हम डीएफएस और एप्सिलॉन एनएफए के एक्सप्रेशंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें अगर आपको इन जो हमने आज डिस्कस किए हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफएस को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, या जो ये बेसिक्स हमने डिस्कस किए हैं, इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSE GitHub। थैंक यू।